ओम शांति। आज 7 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद किया कि कोई कोई बच्चे प्रीत बुद्धि हैं और कोई विपरीत बुद्धि हैं। जो प्रीत बुद्धि बच्चे हैं वो एक बाबा को ही याद करते हैं, जीते जी पुरानी दुनिया से मर जाते हैं। सब तरफ से ममत्व हटाकर उनकी बुद्धि में रहता है अब घर वापस जाना है, किसी भी देहधारी में कभी अटकेंगे नहीं। जो विपरीत बुद्धि बच्चे हैं वो बार बार कहते हैं क्या करें, बाबा को भूल जाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे बाबा को भूल जाते हो जो तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता है। अपने आप को चेक करो, मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, कितना बाबा की सेवा करता हूँ। मैं गुलाब हूँ या रूहे गुलाब हूँ, कितना आप समान बनाने की मैं सेवा करता हूँ। बाबा के पास हर प्रकार के बच्चे हैं। कोई तो गॉडली बुलबुल है, ज्ञान की बातें सुनकर औरों को सुनाते हैं। कोई बाबा ने कहा मैना है, और कोई काबर भी हैं जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, और कोई कबूतर भी हैं औरों को नहीं सुना सकते। बाबा के पास सब प्रकार के वैरायटी बच्चे हैं। बाबा याद कर रहे हैं कि बच्चे याद की यात्रा बहुत ऊंची मंजिल है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए प्रीत बुद्धि बनो। सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ, निरंतर बाबा को याद करो। चलते चलते कई बच्चे याद का पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा याद का पुरुषार्थ निरंतर करना है, और याद रहे अब ये चक्र पूरा हुआ, पूरा सृष्टि चक्र बुद्धि में घूमता रहे। आप हो स्वदर्शन चक्रधारी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जब बाबा से सच्ची प्रीत होगी। याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जब बाबा से सच्ची प्रीत होगी। याद की दौड़ी से विजय माला में आएंगे। क्वेश्चन है, एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी क्या निशानी दिखाई देगी? अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार ना हो, बुद्धि में रहे अब घर जाना है, ये हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते बच्चे तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया, अब सब कुछ भूल मुझे याद करो, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया, सब कुछ भूल मुझे याद करो, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। गीता बनवारी रे। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना। यह झूठी दुनिया, झूठ खंड भारत के लिए कहा जाता। हर एक को अपने अपने बर्थ प्लेस का ख्याल रहता। अभी बच्चे कहते हैं हमारे इस झूठ खंड से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसमें बहुत दुख है, अभी सुख का नाम निशान नहीं। झूठ खंड की आयु बहुत थोड़ी रही, ये अंतिम जन्म है। इसको झूठ खंड मृत्यु लोक कहा जाता। वह अमर लोक, मृत्यु लोक में काल खा जाता, फिर पुनर्जन्म झूठी दुनिया में लेते। बच्चे जानते अब हमने 84 जन्म पूरे किए, हमारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं। बाबा आए हैं लेने के लिए, इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी बाबा से प्रीत जुटी है तो वर्षा भी तुम्हें मिलता है। बाकी यादव कौरवों की विपरीत बुद्धि अर्थात बाप को ही नहीं जानते। यादव कौरव विपरीत बुद्धि हैं, बाप को ही नहीं जानते। अब तुम बच्चों के एक बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में भले रहो, बाप को याद करो। अभी सब एक्टर्स का पार्ट पूरा होता है, सबके शरीर छूटने हैं, सबको वापस घर ले जाना है। मनुष्य मरना नहीं चाहते, तुम तो जीते जी मर चुके हो। इस दुनिया में कोई से भी प्यार नहीं, इस शरीर से भी प्यार नहीं। आत्मा को रोशनी मिली, हम बाप के बच्चे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब खेल पूरा हुआ। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, फिर ब्राह्मण बने। ये चक्र पूरा याद रखना है। हमें देवी देवता थे,
फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने। ये चक्र याद रखना है। आत्मा कहती बरोबर पुनर्जन्म लेते लेते ये अंतिम जन्म है। बाबा आए हैं लेने के लिए। अनेक बार हमने 84 का चक्र लगाया, स्वदर्शन चक्रधारी बने। समझाया जाता ऐसे हमने 84 का चक्र लगाया। सब भारतवासियों के पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही समझते हैं। 5,000 वर्ष पहले भी समझाया था, हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन भी ना कर सके। अब तुम्हें सब धर्मों के चक्र का पता चल गया। हिसाब किताब में जो होशियार होंगे झट समझ जाएंगे, बरोबर फलाने धर्म को इतने जन्म लेने चाहिए। तुम्हें पूरा निश्चय है हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापस जाने के लिए, जिसके लिए महाभारी लड़ाई है। उन सबके विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल है ही कलयुग के अंत, सतयुग आदि के संगम पर। सतयुग और त्रेता के संगम को विनाश काल नहीं कहेंगे, वहां तो वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी सबका विनाश होना है, सबको विनाश काल कहा जाता, इसको विनाश काल कहा जाता। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। इससे पहले बाप आए तो कह ना सके कि तुम्हारा अंतिम जन्म है। इस समय बाबा आते हैं संगम पर तो बाबा कहते हैं आपका अंतिम जन्म है। जब खेल पूरा होता है तभी मैं आता हूं। तुम जानते हो बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। गाया जाता कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। और वो तो समझते नहीं कि 21 कुल किसको कहा जाता। भारत में कुमारियों की बहुत मान्यता है, पूजते हैं। जगदम्बा भी कुमारी है ना, कुमारी को फिर जगदम्बा कहना, इसका भी अर्थ चाहिए। जगदम्बा है तो जगत पिता भी चाहिए, जगत पिता के साथ माता भी चाहिए। ऐसे तो बहुत माताएं हैं जिनको जगत माता भी कहते हैं। अखबार में भी पढ़ा था, कोई माता को जगदम्बा लिखा था। अब जगत माना सारी सृष्टि, तो जगत की माँ एक होगी या 10-20 होंगी। रचता बाप एक है तो माता भी एक चाहिए। इतनी माताएं सब जगत के मालिक हैं। जगत की माता तो एक है जगत अम्बा। तो अब तुम बच्चों की प्रीत है एक शिव बाबा से। किससे प्रीत है? एक शिव बाबा से। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनकी पूरी प्रीत है। सजनी के एक साजन से, बच्चों के एक बाप से प्रीत होनी चाहिए और सबसे प्रीत तोड़नी है। नष्टो मोहा बनना है। पुरानी दुनिया में मोह नष्ट, पुरानी दुनिया से मोह बिल्कुल नष्ट। जैसे पुराना घर होता है तो बाप नया बनाते हैं, जब नया बन जाता है तो उसमें बैठ पुराने को खलास कर देते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग नई दुनिया रचता हूँ। नई दुनिया में नई दिल्ली है, यही यमुना का कंठा है जहां तुम राज्य करते हो। तुम जानते हो भक्ति का बहुत बड़ा विस्तार है, ज्ञान तो बिल्कुल थोड़ा 1 सेकंड का। बीज को जानने से सारा झाड़ आ जाता। भिन्न भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है, उसमें मुख्य फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। आधा कल्प में सिवाय एक धर्म के और कोई धर्म है नहीं। बाकी आधा कल्प में देखो कितने धर्मों की स्थापना होती। इसे कहा जाता परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा देवता धर्म क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सो तो देखते हो ब्राह्मण तो तुम हो ही, तुम्हारे में भी कोई सूर्यवंशी कोई चंद्रवंशी बनने वाले हैं। ऊंचते ऊंचे ब्राह्मण धर्म। भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते। कहा जाता रिलीजन इज माइट। अभी बाप धर्म स्थापन करते तो तुम बाबा से कितनी ताकत लेते हो बाप का बनने से। अटेंशन से सुनेंगे, बाप का बनने से बाप से ताकत लेते हो। गोया सर्वशक्तिवान बाप ही बच्चों को योग से शक्तिवान बनाते। बाबा है कितना गुप्त, उनको अपना शरीर है नहीं। सर्वशक्तिवान कहा जाता तो जरूर शक्ति देंगे। तुम्हारा नाम है शिव शक्तियां, शिव से शक्ति लेने वाली। शिव शक्तियां, शिव से शक्ति लेने वाली। नरक को स्वर्ग बनाती हो, ये तुम्हें बल मिलता है। योग बल से तुम रावण पर जीत पाती हो। तो तुम्हारी अब सर्वशक्तिवान बाप से प्रीत है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत विपरीत बुद्धि भी है क्योंकि याद ही नहीं करते। किन्हें कहा विपरीत बुद्धि? जो बाबा को याद ही नहीं करते। बहुत प्रीत उनकी है जो बहुत याद करते हैं। थोड़ी प्रीत है तो समझो याद नहीं करते, कहते क्या करें, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे साजन को तुम याद नहीं कर सकते हो? बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता,
ऐसे बाप को याद नहीं कर सकते हो, कारण बताओ। बच्चा कहे बाप को याद नहीं कर सकता, अरे फिर वर्षा कैसे मिलेगा? अगर याद ही नहीं कर सकते तो वर्षा कैसे मिलेगा? जितना बाप को याद करते हो उतनी शक्ति मिलती है। अच्छे से नोट करेंगे, जितना बाप को याद करते हैं उतना शक्ति मिलती है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को भी याद करो, साथ साथ काला मुंह भी करते रहो, फिर राजभाग मिल ना सके। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। बाबा कहे अरे तुम ईश्वर की संतान बने हो, तुम्हें बहुत नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे बाबा को तो निरंतर याद करना चाहिए, प्रीत बुद्धि बनना चाहिए। शिव बाबा से प्रीत नहीं तो ब्रह्मा से भी नहीं होगी। वहां ऐसे ही सबसे लड़ते झगड़ते रहेंगे। वो बच्चे तो ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे, जिनकी बाबा से प्रीत नहीं तो क्या करेंगे? योगी नहीं तो वर्षा कैसे ले सकते हैं? गॉडली बुलबुल नहीं बन सकते, बुलबुल बनना चाहिए। बाबा के पास गॉडली बुलबुल भी है, मैना भी है, तोता भी है, कोई काबर भी है। सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, सबसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो काबर हैं वो सबसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई फिर पिजन भी है, वो आवाज ही नहीं कर सकते। कोई कबूतर है जो आवाज ही नहीं कर सकते, ज्ञान ध्वनि नहीं कर सकते। अटेंशन से समझेंगे बाबा की बात। गॉडली बुलबुल बन सकते हैं, गॉडली बुलबुल बनना चाहिए। बाबा के पास गॉडली बुलबुल है, मैना है, तोता भी है, कोई काबर भी है। सबसे लड़ते झगड़ते हैं। कोई फिर पिजन भी है, वो आवाज नहीं कर सकते। बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते, हर एक अपने से पूछे मैं कौन सा फूल हूं? गुलाब का हूं व रूहे गुलाब हूं? मैं मम्मा बाबा जैसी सर्विस करता हूं? क्या हम श्री नारायण को, श्री लक्ष्मी को वर सकता हूं? ऐसा अपने से पूछना चाहिए। मैं कितना बाबा को याद करता हूं, कितनी सेवा करता हूं? बाप से तो जरूर वर्षा मिलना है। निराकार परम पिता परमात्मा भारत में आए हैं, जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। जरूर शिव बाबा आए तभी तो सतयुग बनाएंगे ना। शिव की जयंती मनाते हैं, शिव का भी बर्थ प्लेस है तो श्री कृष्ण का भी बर्थ प्लेस है। कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते। अभी तो शिव जयंती की छुट्टियां भी नहीं करते। अंधेर नगरी है, यहाँ पर है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। होना चाहिए राजा रानी का राज्य, वो तो ड्रामानुसार है नहीं। तुम जानते हो भारत पवित्र राजस्थान ही हो जाएगा, उनको भी जगाना है। फिर से दैवी राजस्थान स्थापन होता है। अभी आसुरी राजस्थान हो गया। पहले भारतवासी पवित्र थे, अभी तो अपवित्र बने, तभी तो लोग उनकी पूजा करते हैं। अभी तो नो राजस्थान। तुम चिट्ठी लिख सकते हो, अखबार में भी डाल सकते हो। भारत 5,000 वर्ष पहले दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। तुम हो ईश्वरीय बहन भाई, तुम हो बहुत थोड़े। गाया जाता राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। समझना चाहिए हम बाकी बहुत अभी समय बाकी थोड़ा है। बाप से वर्षा लेते रहे, साथ साथ भविष्य का ख्याल करें। ये भी धंधा करो, शरीर निर्वाह भी करना है। यह है भविष्य के लिए, इसमें मेहनत कुछ नहीं, बिल्कुल सहज है। सेकंड में जीवन मुक्ति 21 जन्म के लिए मिलती है। बाप को और चक्र को याद करना है। बाप को याद करने से पावन बनेंगे, कोई पतित जा ना सके। बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, तो विनाश काल अभी है। यादव कौरव की है विपरीत बुद्धि, पांडवों की प्रीत बुद्धि थी जिनकी विजय हुई। अभी वही समय है। बाबा समझाते सिर्फ ये याद करो, अब वापस घर जाना है। बाकी थोड़ा समय है, नाटक पूरा होता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ बाबा को याद करो। याद की लंबी सीढ़ी है, रुद्रमाला बनी फिर इनाम मिलेगा। राजभाग पाना है, इसके लिए विचार सागर मंथन करना है। यह बुद्धि योग की यात्रा, बाबा के पास दौड़ना है। देखना है सारे दिन में मैंने बाबा को कितना याद किया। बुद्धि योग बाबा से लगाना है। अपने आप से पूछना है मैंने पूरे दिन में बाबा को कितनी देर याद किया, कितनों को कांटों से फूल बनाया। प्रजा नहीं बनाएंगे तो किस पर राज्य करेंगे? इसलिए पहले 8 मुख्य बनते, फिर 108, फिर 16,108। विवेक भी कहता ये तो जरूर है, वृद्धि होती रहेगी, राजधानी वृद्धि को पाती रहेगी। अभी ढेर लाखों आएंगे। बुद्धि में पक्का याद रखो, अब वापस घर जाना है। इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है,
बस एक बाप को याद करते रहो। बड़ी लंबी यात्रा है, पिछाड़ी में आने वाले इतना ऊंच पद पा ना सके, कितनी मेहनत करनी पड़ती, कर्म भोग कितना चलता, फिर पिछाड़ी में आने वाले इतनी मेहनत कैसे कर सकते जो भी कर्म विनाश हो जाए। जनक भी त्रेता में चला गया, सूर्यवंशी राजा बन ना सका। राजा था, सरेंडर भी हुआ, परंतु टू लेट आया तो चंद्रवंशी में चला गया। इन बातों को ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, शूद्र समझ ना सके। हाँ, कईयों को प्योरिटी अच्छी लगती है, परंतु प्योरिटी में रह के भी तो दिखाएं, सिर्फ कहना ही नहीं, लेकिन स्वयं रह के भी तो दिखाएं। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते, खुद तो पवित्र बनते नहीं तो फॉलोअर्स कैसे हुए? ये भी झूठ हुआ ना। कोई भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट होता नहीं। कितने ढेर सत्संग है, ये तो बाप आकर तुम्हें मनुष्य से देवता बनाते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो एक शिव बाबा की याद से। विश्व का मालिक बनते हो एक बाबा की याद से। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? ये तुम्हारा काम है, पुरुषार्थ कर निरंतर याद करते रहना। निरंतर याद रहे, वो अवस्था अंत में होगी, अभी नहीं। निरंतर बाबा याद रहे, वो अवस्था अंत में होगी, अभी नहीं। पिछाड़ी में 8 ही विन करते हैं, अष्टरत्न ही पास होते हैं, याद करते करते सबसे पहले जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, विनाश काल का समय है, इसलिए देहधारियों से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना है। ज्ञान की बुलबुल बन आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान की बुलबुल बन आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, याद की दौड़ लगानी है। बहुत सुंदर वरदान। सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाप स्वयं बच्चों को ऑफर करते हैं, बच्चे योग्य राइट हैंड बनो, योग्य सेवाधारी बनो। जो योग्य होता है वो बेफिक्र बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता, चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा, बस और कोई बात बुद्धि में ना हो। अटेंशन से सुनेंगे। बाबा स्वयं बच्चों को ऑफर करते, बच्चे योग्य राइट हैंड बनो, योग्य सेवाधारी बनो। जो योग्य होता है वो बेफिक्र बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता, चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, और कोई बात बुद्धि में ना हो। स्लोगन है, एक स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। एक स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। आज याद रखेंगे, मैं बेफिक्र बादशाह हूं, बाबा का राइट हैंड हूं, योग्य सेवाधारी हूं। बहुत ही खुशी की बात है, मैं बाबा का राइट हैंड हूं। भगवान के काम आ जाना ये मेरा परम सौभाग्य है। योग्य सेवाधारी सेवा करते भी बेफिक्र रहते हैं। बाबा की याद से अपने में ऐसी योग्यता भरे, शक्तिशाली योग्यताएं जो बेफिक्र रखती हैं।
करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूं। बेफिक्र, जो भी फिक्र किसी भी कोने में रखा है बाबा को दे दे। मैं बेफिक्र बादशाह हूं। बाबा की शक्तियों को अपने सिर पर छत्र के रूप में देखें। बेफिक्र बादशाह को देखकर बाबा भी हर्षित होते हैं। पूरा दिन इस स्मृति में रहेंगे, मैं बाबा का राइट हैंड, योग्य सेवाधारी, बेफिक्र बादशाह। ओम शांति शांति।